हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के वो फिनिश हो गए। आप उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप बनाइए और फिर जो आपको डाउट्स होंगे आप मुझे बताएंगे। फिर हम लोग उस पर ज़रूरत होगा तो एक लेक्चर और भी मैं बना दूंगा। कुछ बच्चों ने ऐसा कहा था कि सर आप लाइव क्लास में आने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आप इसके बारे में आप पवार सर से बात करोगे। लाइव क्लासेस यदि आपको चाहिए तो लाइव क्लासेस भी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लाइव क्लास भी तो चल ही रहे हैं। यदि आप लोगों को भी लाइव क्लास चाहिए तो आप लोग पवार सर से बात कर लोगे, फिर मैं लाइव आपको लेक्चर ले लूँगा। और लाइव लेक्चर इससे तो अच्छे होंगे ही, जरूर होंगे इससे अच्छे, क्योंकि आपके साथ डिस्कशन होगा। आप कुछ भी पूछना चाहो तो एट ए टाइम आप पूछ सकते हो, उसका आंसर भी आपको मिल सकता है। तो नो डाउट ये अच्छा है। तो चलिए, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप सर से बात कर लेंगे, जैसा होगा वैसा मैं क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप एक न्यू चैप्टर, और वो है नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, पुट द हेडिंग यू ऑल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी लोग लिख लेंगे। The elements whose last electrons enters in S subcells are called S block elements. तो S ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में एंटर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लिथियम, इसके एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1:2s1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल। सोडियम आप ले लीजिए 1:2s2 2p6 3s1, यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 1। मैग्नीशियम आप ले लीजिए 12 11 1:2s2 2p6 3s2। इसमें देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में। तो सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स whose last electron enter in S subcell are called S block elements। अब बात आती है कि इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया। तो फर्स्ट ग्रुप 1 सेकंड पॉइंट्स में आप लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसको दो ग्रुप में रखा गया, एक ग्रुप 1 में और दूसरा ग्रुप 2 में रखा गया। देखिए, तो ग्रुप 1 में और ये ग्रुप 2, दोनों ही ग्रुप में इस ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया। अब ये ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 2 में कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। इसमें ये फ्रेंशियम और ये रेडियम दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव है। और ये ग्रुप 1 में भी, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यह भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वह एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे ग्रुप 1 में रखा गया है उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हो गया, ग्रुप 1 एलिमेंट्स are called
अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अब ये इसे अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो अल्केलाइन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसलिए वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। जैसे आप किसी सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको वाटर में आप डाल दीजिए, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे ऐसा। तो जब ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे तो ये क्या होता है? अल्केलाइन इन नेचर होता है, अल्केलाइन इन नेचर। इसलिए इसका मतलब ये किसका? सोडियम का ऑक्साइड्स था, वाटर में डाले, अल्केलाइन इन नेचर हो गए, इसलिए ये कैसे एलिमेंट कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है, आर कॉल्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। वो अल्केलाइन इसलिए कि इनके भी ऑक्साइड्स वाटर में डिजॉल्व होकर के अल्केलाइन नेचर शो करते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, they form always cations by loss of electrons। तो ये हमेशा cations बनाते हैं। जैसे आप लिथियम ले लीजिए, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये Ni प्लस बनाते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Na प्लस बनाएंगे। आप मैग्नीशियम ले लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 प्लस आयन बनाएंगे। यानी जो इस ब्लॉक एलिमेंट है वो या तो अल्कली मेटल्स हो या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो, यानी ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कटायन बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कटायन बनाने की जो नेचर है, ठीक है, जिसके कारण ये नेचर वो मेटालिक नेचर होता है। वो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी इन नेचर को, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कटायंस बनाते हैं, दिस नेचर आर कॉल्ड मेटालिक नेचर्स। मेटालिक नेचर, इनकी इस नेचर को मेटालिक नेचर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स होती हैं, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, ग्रुप 1 जितने एलिमेंट्स होते हैं वो यूनी पॉजिटिव होते हैं, यूनी पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव, और उनकी +1 वैलेंसी होती है हमेशा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी की वैलेंसी +1 होती है। जो ग्रुप 2 में होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन इसको छोड़कर, ये तो रेडियो एक्टिव है, इन सभी की वैलेंसी +2 होती है। तो ये इम्नी पॉजिटिव, ये डाई पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी एटम से उस इलेक्ट्रॉन को जो उसके न्यूक्लियस के साथ
लूजली बॉन्डेड होते हैं उसे निकालने में, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन जिसे आप निकाल रहे हैं न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है तो आप उसको निकालेंगे, तो वह फोर्स जो कि न्यूक्लियस की ओर उसे अट्रैक्ट किए हुए है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एनर्जी लगाना होगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसे निकालने में, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम से, तो उसे ही उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यदि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है अल्कली मेटल का, वो बहुत ही बहुत बहुत कम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? इसलिए कि एक तो इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका नियरेस्ट इनर्ट गैस जो होता है, जैसे यदि आप सोडियम लेते हैं तो इनका नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन हो गए और उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहेंगे, तो बताइए, एक तो इनका साइज बड़ा है, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है टू इट्स न्यूक्लियस, जिसके कारण उसे निकालने में मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं क्योंकि इनका नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके जैसा वो बनना चाहते हैं और बनने के लिए भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो बताइए, ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होता है, यानी ऐसा कह सकते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। तो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 वाले के लिए लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी। अब ये लो क्यों होते हैं उसके रीजन अभी हमने बताया। यदि ग्रुप 2 वाले को देखें, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को, तो ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज्यादा होती है, हायर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों? इसका साइज इससे थोड़ा छोटा होता है, इसकी जो साइज होती है थोड़ी स्मॉलर होती है इससे, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखते हैं इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो अल्कली मेटल्स है और ये अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, तो IE1 of group 1 elements, ठीक है, is less than that of IE1 of group 2 elements। यानी जो अल्कली मेटल्स है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है ग्रुप 2 वाले से, और इसके सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE2 ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट वह ग्रेटर होता है इससे, ग्रुप 2 वाले से। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जो आपके ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं वो तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नियरेस्ट इनर्ट गैस का है उसको अचीव कर लिए वो, तब तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में वो अस्टेबल हो गए। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अस्टेबल नहीं हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना चाहता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस है ग्रुप 2 वाले से, लेकिन इसका सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 वाले का क्या होता है, ग्रेटर होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट ये हो गए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट,
हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो यूनिपॉजिटिव होते हैं, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। और जब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक मोल यूनिपॉजिटिव चार्ज्ड आयन जब हाइड्रेट होते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करता है कि जो यूनिपॉजिटिव चार्ज्ड आयन है उनका साइज कितना बड़ा है और कितना छोटा है। यदि यूनिपॉजिटिव आयन का साइज जितना ही छोटा होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतनी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने से उसमें अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आकर के ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद में नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण उससे एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वह यूनिपॉजिटिव आयंस अल्कली मेटल्स के लिए ये तो यूनिपॉजिटिव होते हैं, तो वह अल्कली मेटल्स जिनका साइज जितना छोटा होता है, अल्कली मेटल आयंस जिनका साइज जितना छोटा होता है उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यदि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का कंपैरिजन करें तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है Li प्लस, फिर इसका ऑर्डर होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, देन सीजियम आयंस। ये ऑर्डर है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसका ऑर्डर। आप ग्रुप 2 में देखेंगे तो ठीक है, ये बेरिलियम, ये 2 प्लस होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्सियम, इस तरह से बेरियम। ये ऑर्डर होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इस तरह से होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसका साइज छोटा है इससे, तो ग्रुप 2 वाले का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ग्रुप 1 वाले आयंस के एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से ज्यादा होंगे। ऐसे भी देख लीजिए, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिपॉजिटिव चार्ज, ये 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें अट्रैक्शन, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जब उसमें ऐड होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल और ये डाई पॉजिटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होंगे। यानी ग्रुप 2 से बिलोंग करने एटम्स एटम्स जो कि डाई पॉजिटिव होते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ग्रुप 1 वाले आयन से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। तो ओके, थैंक्स टू ऑल टुडेज। हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।